जा रहे हैं। वचन पे जाएंगे, मत्ती 25 अध्याय उसकी 14 से 30। यह इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, तब परदेश चला गया। तोड़े का मतलब सिक्के है, उस समय की मुद्रा। फिर क्या हुआ, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है, सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैं नहीं बोता वहां से काटता हूँ, जहां मैं नहीं छींटता वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। वचन में हमने ये पढ़ा, कहानी मैंने पूरा इसलिए पढ़ा क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी है, लेकिन वो वचन सुनते हैं तो ग्रहण करते हैं कि क्या बात यीशु मसीह समझाने चाहते थे कहानियों के जरिए। तो यहाँ पर जो बात हम देखते हैं वो स्पष्ट की जा रही है कि जो जा रहा है मालिक वो यीशु मसीह स्वयं है, और जिनको दे के जा रहा है वो अलग अलग टैलेंट्स, अलग अलग योग्यता के अनुसार पैसा, वो हम लोग हैं। और यीशु मसीह दोबारा जब आने वाला है हमारी उन सब बातों को पूछने के लिए कि जो मैंने तुझे दिया था उसका तूने क्या किया। तो आप और मैं कौन चाहता है कि जब हम सुने तो आखिरी वचन क्या सुने, जब हम इस दुनिया की यात्रा खत्म करके स्वर्ग में जब जाएं, परमेश्वर से जब मुलाकात हो, जब सवाल जवाब हो या यीशु मसीह का दोबारा आगमन जब हो, तो क्या क्या सुनना चाहते हैं? कोई भी नहीं सुनना चाहता होगा कि दुष्ट और आलसी दास। हर कोई सुनना चाहता है कि धन्य है विश्वास योग्य दास, कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। वही बात जैसे इस सेवकाई से जुड़ी बात है कि जब प्रभु कोई दर्शन देता है, कुछ सौंप के जाता है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो 2 का 4, 4 का 8 बनता बनता चला जाता है, फैलता चला जाता है वचन, उसका काम होता चला जाता है, तो हम तभी धन्य और विश्वास योग्य दास हैं। अगर हम जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं और उसमें आगे नहीं बढ़ते 1 इंच भी, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हम वो दुष्ट और आलसी दास तो नहीं है। इसके बाद देखिए, कहने में ये लगता है, लेकिन जब हम वचन में देखते हैं, पढ़ने में हम सोचते हैं छोटी सी बात, लेकिन बात छोटी नहीं, बात जीवन की सबसे मुख्य बात है। ये है वो बात है जो विश्वासी के कान इंतजार करते रहते हैं कि कब प्रभु यीशु मसीह मुझे ये कहेगा कि धन्य है विश्वास योग्य दास, सेवक। और कोई टाइटल नहीं, वो हमको एक सेवक कहेगा, धन्य और विश्वास योग्य। कितने आनंद की बात अगर प्रभु यीशु मसीह हमें ये कहे। और कभी नहीं चाहते कि हम ये सुने कि दुष्ट और आलसी दास, पर कहीं जाने या अनजाने हम ऐसा तो नहीं कर रहे, कहीं अनजाने में हमारे वो सारे टैलेंट्स, वो प्रभु की कॉलिंग, वो उसकी बुलाहट हमारे पास है मगर हम नहीं कर रहे, सिर्फ रखे हुए हैं, उसको आगे नहीं बढ़ रहे 1 इंच भी।
तो क्या होगा। देखिए, मैं सिर्फ आज वचन में से सिर्फ 5 बातों पर ही बात करूंगी, लेकिन वो 5 बात छोटे छोटे शब्द लग रहे हैं, लेकिन उनके अंदर क्या गहराई है वचन में वो हम देखेंगे। पहली बात, धन्य है, यानी वेल डन, तूने अच्छा काम किया, जो वो है याकूब 1 और उसके 22 में भी लिखा है कि तुम वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले भी बनो। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और यही बात यीशु मसीह भी कह रहा है कि तूने अच्छा काम किया, धन्य काम किया तूने। काम करने की बात कह रहा है, जो उसने किया, जो दिख रहा है उसका लेखा जोखा, तब वो कह रहा है धन्य विश्वास योग्य दास। कहीं ऐसा ना हो कि आप और मैं भी उस वचन को सुन रहे हैं सदियों से, सब कुछ रीति रिवाज कर रहे हैं, दान दशवांश गाना गाना वचन पढ़ना रट लिए हमने खूब, लेकिन 1 इंच भी हम आगे बढ़े नहीं, वो कोई भी काम हमने नहीं किया। और वैसी कहें जैसे थे प्रभु आप वैसी के वैसी मैं हूं, कुछ भी मैंने उसमें 1 इंच भी बढ़ाया नहीं घटाया नहीं, और कह दिया तेरा, जैसे उसने कहा दुष्ट और आलसी दास ने क्या किया, जो तेरा है वो ये रखा है, ऐसे का वैसा ही जैसा दिया था, कुछ भी नहीं उसमें आगे किया। तो आज हम अपने आप को चेक कर लें कि हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे कि एक और कहानी हमने देखी थी, चट्टान पे बुद्धिमान ने घर बनाया, आंधी आई बारिश आई तूफान आए लहरें आई, लेकिन वो चट्टान पे बना था तो गिरा नहीं। दूसरे ने बालू पर बनाया, वैसे आंधी तूफान में एक ही लहर में गिर गया, ढह गया। ऐसे ही हमारे वो मकान की नींव क्या है, हमारी जिंदगी की नींव क्या है, कि सिर्फ सुनने वाले हैं या उस पर चलने वाले भी हैं। जब तक वचन पढ़ रहे हैं, जब तक चर्च जा रहे हैं, उसको भाते हुए हम हैं, लेकिन जब अकेले हैं, कोई हम सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा, हम कोई नहीं सुन रहा, तब हम क्या हैं, वो हमको चेक करना है कि वचन के अनुसार हम हमेशा रहें और उसको हम हमेशा भाते रहें। और वो सिर्फ सुन के छोड़ने वाले नहीं, करना है उसको। वचन हमें बार बार बताता है कि बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है, अधूरा है। उसके बाद दूसरी बात पे मैं ध्यान करूंगी, इसी में जो वेल डन वाली बात है, वो दूसरा पक्ष क्या है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, मानव रूप धर के आए, तो वो अपने कामों से लोगों को हैरान कर देते थे। हमने देखा मरकुस 7 और 37 में लोग देख के आश्चर्यचकित हो जाते थे यीशु मसीह के कामों को। ऐसे ऐसे काम प्रभु यीशु मसीह करते थे। क्यों? क्योंकि जो भी वो काम करते थे पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी सामर्थ्य से, अपनी इच्छा से करते थे, आशीषित तरीके से। ऐसा नहीं कि काम चल जाए, जो ये लेजी दास की जो बात हो रही है, निकम्मे दास की जो बात हो रही है। तो आज हमें प्रभु ने जो कार्य दिया उसके लिए हम तत्पर हो जाएं, कमर कस के, और उसकी उस धीमी मधुर आवाज को सुने। जो वचन कहता है स्मॉल स्टिल वॉइस, प्रभु आज भी बोलता है, बातचीत करता है। हमें अपने कानों को खोलना है कि प्रभु यीशु मसीह आज आपसे क्या चाहता है, मुझसे क्या चाहता है। और जब वो कोई बोझ डालता है मन में और हम उसे करने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो स्वयं हमारे लिए करता है, वो हमारे आगे आगे चलता है, हमें रास्ता दिखाता है, ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों को समतल बना देता है। वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, हमारी अगुवाई करता है, और दाहिना हाथ पकड़ के ले जाने वाला परमेश्वर है, कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला। वो परमेश्वर चाहता है कि आज आप और मैं भी जब करें तो हमें भी काम को कहे वो कि धन्य है दास। दूसरा कैसा, आज अच्छा दास, तो आशीषित जिसको कहा है, गुड सर्वेंट इंग्लिश में उसको बोला हुआ है। कि कैसे हमको कहा है गुड, उसने गुड बनने के लिए हमने करना क्या है। वचन हमें बताता है 2 कुरिन्थियों 5 और 17 में भी कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम एक नई सृष्टि है। वचन भी हमें क्या कहता है, मसीह में नया जीवन पाने का क्या मतलब है। जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। और इसके साथ ही इफिसियों 4 और 24 में भी बता रखा है कि मसीह के अनुसार हम नया मनुष्यत्व पहन ले, उसकी पवित्रता में। जब भी हम अच्छे दास तभी हैं जब हम उसके स्वरूप में हो जाएं, उसके जैसे हो जाएं। अपने नाम के आगे टाइटल लगाने से हम सेवक नहीं है कि हमको टाइटल देख के पहचाना जाए, बल्कि हमारे अंदर क्या है, आत्मा वो प्रभु जैसी है कि नहीं, वो पवित्र आत्मा है कि नहीं, वो प्यार और कंपेशन सबके लिए है कि नहीं। यीशु मसीह जब दुनिया में थे सबसे प्यार करते थे, उसका प्यार सबके लिए था, अभी तक भी
हम देखते हैं यीशु जीवित है, उसका प्यार सबके लिए है, वो आश्चर्य कर्म सबके लिए कर रहा है, आशीष सबके लिए दे रहा है, हर किसी के लिए, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, मसीह में एक देह, वी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट। तो वो अच्छे जो हमें बनने की बात कही जा रही है वो है मसीह में एक नई सृष्टि, कि पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नई हो गई, वैसे ही हम बिल्कुल नए बन जाए मसीह के रूप में। और चौथी बात, विश्वास योग्य दास। देखिए इससे संबंधित एक वचन है पहला कुरिन्थियों उसका 4 और 2 में, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य निकले। ये क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। और हर एक प्रभु के पीछे चलने वाले को विश्वासी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि वो बिलीवर है, वो विश्वासी? ताकि वो विश्वास से पीछे चले, अविश्वास की बात ना करे। ऐसे ही यहाँ ये 5 शब्द जो हम गौर कर रहे हैं उनमें भी ये बात है कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तब मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। पहले यहाँ पे देखा हमने कि जब वो मालिक गया सबको योग्यता के अनुसार अलग अलग देके गया, समान नहीं देके गया। फिर उसने देखा लेखा देख के कि कौन मेरी उस चीज को इस्तेमाल कर रहा है और उसको और दे दो। उस जिसने नहीं किया उससे क्या कहा, ये भी ले लो जो इसके पास है। जब कर ही नहीं रहा वो यूज, तो उस विश्वास योग्यता का क्या मतलब रह गया? और विश्वास योग्यता का क्या मतलब है? हम उसके वचन को पूरा ग्रहण करें, जैसे का जैसा है, खरा वचन, सॉलिड वचन, उसको अपने मन के मुताबिक हम इधर उधर ट्विस्ट नहीं दे सकते कि हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं। मसीह के आश्चर्य कर्म हमें चाहिए, चंगाई हमें चाहिए, ब्लेसिंग हमें चाहिए, संपन्नता हमें चाहिए, दुनिया की हर आशीष हमें चाहिए, लेकिन पीछे हम उसके चलना नहीं चाहते। जहां वचन स्ट्रिक्ट है, नरक की बात है, पाप की बात है और मसीह को क्रोध दिलाने की बात है, और जहां बिल्कुल साफ साफ कुछ पापों के लिए मना है, ये नहीं नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, कठोर शब्द है वहां, उन बातों को हम नहीं पढ़ते। सिर्फ अपनी डायरी में आशीष वचन बस लिख के उनको हम रात दिन क्लेम करने लगते हैं, हिलके रटके कि बस ये रटने से मेरा काम हो गया। तो क्या हम विश्वास योग्य हैं कि नहीं? विश्वास योग्य होने का मतलब ये है कि जो भी जिम्मेदारी दी है और जो भी आज्ञाएं दी हैं वो पूरी की पूरी करनी है। उसमें हम अपने अनुसार बदल नहीं सकते। जब मालिक नौकर को काम दे के जाए और नौकर अपनी कंडीशन फर्क बदल दे कि नहीं ये ऐसा करूंगा, वो ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अपने मन के मुताबिक बदलने लगे, तो हम क्या उस सेवक को पसंद करेंगे? हम सोचेंगे नहीं, मैं तो तुझे ये कह के गया था, और हम नापसंद करते हैं ऐसे। तो वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जिसने हमें दास और दासी भी नहीं कहा, जिसने हमें अपना पुत्र और पुत्री बना लिया है, जो कहता है आज से मैं तुम्हें दास और दासी नहीं कहता, अपना वारिस बना लिया है ताकि हम उसके आनंद में सहभागी, उत्तराधिकारी बना लिया है उस प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे। अगर आपने नहीं जाना, चक्के देखें, विश्वास योग्य बच्चे बन के देखें उसके कितना आशीषित जीवन होगा। अगली बात है जो सर्वेंट की बात कही जा रही है। प्रभु तो कह रहा है मैं तुम्हें दास दासी नहीं कह रहा, लेकिन यह सेवकाई का क्या मतलब है? वचन हमें क्या बता रहा? मरकुस 10 और 45 में भी हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं सेवा कराऊं, बल्कि इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊं। और यीशु मसीह स्वयं सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थ्य, खुदा का बेटा, वो ये बात कह रहा है। उसने पूरी जिंदगी जो एक एग्जाम्पल दिया, जो एक नम्रता का नमूना बनकर जो हमारे सामने रहा, जो उसकी सेवकाई है, वो है सेवकाई। ये सेवकाई नहीं है जो हम सोच रहे हैं कि हमारी सेवा की जाए। मसीह यीशु में हम सबके सेवक हैं। और वैसे ही प्रभु में जब हम एक नई सृष्टि है, वो सेवकाई का दिल जब हमारे पास है, वो कंपैशन हमारे पास है, सेवकाई तो वही है। यीशु मसीह का दिल में कैसा प्रेम था कि वो किसी को दुखी नहीं देख सकता था, बीमार नहीं देख सकता, आंसू में नहीं देख सकता था, फौरन शांति का राजकुमार मसीह शांति देने पहुंच जाता था। आज भी प्रार्थना करते हैं तो आज भी उपस्थिति और शांति उसकी मिलती है हमें। उस यीशु मसीह के अगर हम सेवक हैं तो क्या हमारे जाने से भी कंपैशन और वो शांति मिलती है किसी को? क्या हम किसी का बोझ हल्का कर पा रहे हैं कि नहीं? हमारे पास वाला साथी आदमी बीमार है, परेशान है, दुखी में है, कुछ भी है, और हम अपने
अगर कोई असर ही हमें नहीं हो रहा है तो हमें मसीह की आत्मा फिर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा हमें बाध्य कर देता है, प्रेरित कर देता है कि दूसरे के दुख में वो बोझ हमें मिलता है, उसके लिए प्रार्थना करें, उसे भूखा नहीं देख सकते, उसको दुखी नहीं देख सकते। ये है मसीह का आत्मा, ये है मसीह का प्रेम। तो आज हम अपने आप को चेक करें इन सारी बातों में। पहली बात कि या हम सिर्फ वचन के सुनने वाले हैं और चलने वाले हैं कि नहीं, या चल रहे हैं तो कितना, प्रभु कितना चाहता है, वो किस दिशा में ले जाना चाह रहा है, कौन सा थोड़ा उसने आज आपको दिया है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सबको अलग अलग कुछ ना कुछ जरूर दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ मिला ही नहीं है। चख के देखिए, जांच के देखिए आज मसीह आपको किस दिशा में इस्तेमाल करना चाह रहा है। दूसरी बात है, जो भी हमें काम दिया उसकी हम धुन में रहें और उसमें सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करें, जिम्मेदारी के साथ अच्छे सेवक बनने के लिए। तीसरी बात यह है कि हमारा जो एम है कि हम जो उसके पीछे चलें, वो कैसे चलना है। अच्छे तो दास हमने बनना है, लेकिन धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ, अपनी अपनी योजना के अनुसार नहीं, शॉर्टकट चला के नहीं। वचन में शॉर्टकट नहीं चलता, वचन में आत्मा की अगुवाई चलती है। जो प्रभु कहता है हाँ मैं तैयार हूं, मैं तेरे पीछे चलूंगा, तब प्रभु खुद ही सारे रास्तों को आसान बनाता है और हमारे साथ चलता है। अगली बात है कि हम उसके विश्वास योग्य रहें। कैसे रहना है विश्वास योग्य? सब बातों में, जो भी हमें काम मिले हैं, जो भी हमें जिम्मेदारी मिली है, उसमें फेथफुल सर्वेंट होने का क्या मतलब है? हर बात के लिए, चाहे वो आपका जॉब है, चाहे वो आपका परिवार है, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, जिम्मेदारी के लिए, हर एक प्रकार की जिम्मेदारी जो भी मिली है, चाहे छोटी चाहे बड़ी, चाहे वो घर के काम है, चाहे वो ऑफिस के काम है, चाहे वो बिजनेस के काम है, उनमें हमें कोई भी अपवित्रता, कोई भी शॉर्टकट, कोई भी इंसानी बुद्धि जिससे मुझे लाभ मिल रहा है वो नहीं करना, पर प्रभु के सही रास्ते पर ही चल के खड़ा होना है, भले ही हानि उठानी पड़े। वचन भी कह रहा है कि भले ही मुझे हानि उठानी पड़े, पर मैं तेरे वचन से दाएं और बाएं नहीं मुड़ूंगा। वो है एक विश्वास योग्य दास। तो हम देखते हैं, और 5 बातों के साथ में समाप्त करूंगी बस, कि पहली बात यह है कि जब हम फेथफुल सर्वेंट बनना है तो हमारा जीवन से महिमा प्रभु को मिले, हमको नहीं। हर काम से प्रभु को महिमा मिले। हम देखते हैं उसके शागिर्दों को, पौलुस को और बरनबास को और बहुत सारे लोगों को, जब वो कोई बड़ा काम करते थे और लोग हैरान हो जाते थे तो उनके पीछे चलने लगते थे, तो वो लोग क्या कहते थे? वो क्या कहते थे कि ये जो बात काम हुई है मैंने नहीं की, ये प्रभु ने की है, महिमा प्रभु यीशु मसीह को दो, और उसको पूरा गॉस्पेल समझाते थे। वो है सेवकाई, जब अपनी तरफ इशारा नहीं करके उसकी तरफ। आप और मैं सब जानते हैं यीशु मसीह के आज तो बहुत सारे फॉलोवर हैं हम सब, क्योंकि सच्चाई को जान गए, लेकिन उस वक्त जो उसके पीछे पीछे सचमुच में चलते थे वो कितने थे? 12 जो साथ रहते थे रात दिन। क्योंकि मसीह ये गिनती नहीं करता था मेरे कितने फॉलोवर, मेरे कितने शेयर, मेरे कितने नाम को जानने वाले लोग। वो तो सत्य वचन सुनाता चलता था और वचन का काम होता चला जाता था, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। इसलिए आज वो खरा वचन, वो सही वचन, वो ईमानदारी के साथ उसके सेवक बन के, नम्र बन के, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्र बन के चले, प्रभु को काम करने दें, उसको महिमा मिले। दूसरी बात है कि वो साहस के साथ बोलते थे सब बात, चाहे वो भली लगे चाहे वो बुरी लगे और उसका क्या हो, मगर उनको बंद नहीं किया जा सकता। वचन की सत्यता को छुपाया नहीं जा सकता। तो ऐसे ही आज हम वचन को दूसरे को खुश करने के लिए कानों की खुजली के जरिए, जैसे वचन कहता है, अपने लिए नए नए उपदेशक ढूंढ लेंगे जो उनके मन के मुताबिक बात किया करेंगे। लेकिन प्रभु का फेथफुल सर्वेंट वो ही है, वचन जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना है। अच्छा वचन है, आशीषित वचन है, सब कुछ अच्छा ही रखा है प्रभु ने। लेकिन अगर चुनाव आपका गलत है तो उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तब आपका वो चुनाव को कहाँ ले जाएगा। वो स्वर्ग वास्तविक है तो नरक भी वास्तविक है। वो सब बातें भी एक विश्वासी को बताते चली जानी है। तीसरी बात है, हम अपने साथियों को और अपने आसपास के लोगों को भी विश्वास में बढ़ाते चले जाएं, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारे मित्र हो, चाहे वो हमारे कलीग्स हो, जो कोई भी, उन सब तक प्रभु की खुशखबरी सुनाएं, क्योंकि वो प्यार मसीह यीशु का सबके लिए है। वचन क्या कहता है?
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, एक जाति से एक कौम से नहीं, संपूर्ण जगत से प्रेम किया है। तो वो प्रेम वो भी जाने, वो आशीष वो भी पाए। और अगली बात है कि वो पूरी कलीसिया के लिए भी आशीष का कारण हो। अपने तक सीमित नहीं रख सकते गुड न्यूज। ऐसी खुशी की बात है, आत्मा हमें बैठने नहीं देती, प्रेरित करती है कि जाएं जाएं जाएं, जो आनंद मैंने पा लिया, जो मैंने चख लिया, वो सब तक भी पहुंचे। और पांचवी बात है कि जो हमारी जिम्मेदारियां हमको दी गई है उसकी हमें पूरा लेखा जोखा देना है। देखिए आज क्या होता है, हर एक हम काम के ऑनलाइन तरीके हैं, व्हाट्सएप कर दिया, मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, लेकिन मसीह यीशु के जमाने में जो उसके शागिर्द थे और ये जितनी भी वचन में हम बातें देख रहे हैं, इनके पास कोई ये सुविधा नहीं थी। बहुत लोगों ने तो जेल खाने में बैठ बैठ के लिखी हैं, कैसे कैसे स्थितियों में लिखी हैं ये बातें, मगर जिम्मेदारी से एक एक बात का हिसाब किताब जवाब सब तक किया कि आज तक हम पढ़ रहे हैं, हमारे लिए तक लिखी हुई है वो बातें। ये है जिम्मेदारी। और अगली बात जिसके साथ मैं समझाना चाहूंगी कि एक फेथफुल सर्वेंट वो है जो प्रभु की आत्मा से भरपूर है और उसको पता है कि मुझे उसकी संगति, आत्मा की संगति हमेशा चाहिए। पवित्र आत्मा की संगति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते और आत्मा की चीज में धोखेबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा के वरदानों में एक वरदान ये भी है, आत्मा की परख का वरदान जो परमेश्वर ने दिया है और हम आत्माओं की परख कर सकते हैं। तो हम आखिरी के दिनों में सावधान रहें और स्पेशली आत्मिक बातों में ना तो हम धोखेबाजी करनी है और ना हमने बढ़ावा देना है उन सब चीजों को। तो इन सारी बातों से प्रभु हमें ताड़ना देता है, समझाता है, सिखाता है। और आज इस वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष